मुरली अमृत की धारा है धारा, गीता ज्ञानामृत देने को ये संगम युग बनाया। ओम शांति। आज 5 नवंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम सर्जन बाबा ने स्मृति दिलाई कि यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारे विश्व को निरोगी बनाने। यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। निरोगी बनने के लिए बेहद के बाप को याद करना है, अपना ही कल्याण करना है। रोगी से विकारी से निरोगी निर्विकारी बनना है। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी है तो निरोगी एवर हेल्दी है। वहाँ सतयुग में आयु भी बड़ी रहती है, क्योंकि वाइसलेस निर्विकारी कभी रोगी होते नहीं और निरोगी बनते हैं याद की यात्रा से। याद की यात्रा से तुम पावन बन चले जाएंगे अपने स्वीट होम परम धाम। और दूसरी स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों को यह सदा स्मृति रहे कि इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को अब हम छोड़ अपने घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अभी हम बाप द्वारा राजयोग सीख रहे हैं राजाए पाने के लिए। बाबा आए हैं हमारे लिए रूहानी राजस्थान स्थापन करने। जब यह स्मृति सदा रहेंगी तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। फिर तीसरी स्मृति दिलाई कि मनुष्य होकर अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते, इसलिए दुखी और रोगी हैं। अब बाप कहते हैं मेरे साथ योग रखो, मेरे साथ प्यार रखते रखते तुम मेरे साथ वापस अपने घर चलेंगे। उसके लिए बाबा कहे पहले पहले तो देह अभिमानी से देही अभिमानी बनना है, तब तुम ज्ञान को धारण कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। और कहा कि अभी मैं आकर तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, जिसमें प्रवेश किया है उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। उनके द्वारा तुम बच्चों को भी बनाता हूँ। और उसके लिए विशेष अभ्यास बताया कि जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं, पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकांत में शांत रहते हैं, तो बच्चों को चलते फिरते एकांत में बैठकर अभ्यास करना है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, बस एक बाबा और मैं, यह अभ्यास करना है, तो देही अभिमानी स्थिति सहज बन जाएंगी। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के आज के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। आज मुरली से प्रश्न है कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। उत्तर में बाबा कहे अभी हम इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यह स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही। ओम शांति। बाबा कहे गीत कोई तुम बच्चों के लिए नहीं है, नए नए को समझाने के लिए है। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदार ही है, नहीं, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हैं हम कितने बेसमझ बन गए थे, अब बाप हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितना समझदार बन जाते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर इंजीनियर आदि बनते हैं। यह तो आत्मा को समझदार बनना है। बाबा कहे अभी जब रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं तो रियलाइज करते हैं कि हम कितने बेसमझ थे। जैसे स्कूल की पढ़ाई से मनुष्य समझदार बनते हैं, ऐसे यह फिर है रूहानी पढ़ाई आत्मा के लिए, आत्मा समझदार बनती है। बाबा कहे पढ़ती आत्मा है शरीर द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वह अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह अर्थ। भल कोई कन्वर्ट भी करते हैं, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना देते हैं, किस लिए? थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए। अभी तुम बच्चे जानते हो
हमको पहले पहले तो आत्म अभिमानी बनना पड़े। बाबा कहे वो सोर्स ऑफ इनकम के लिए कन्वर्ट होते हैं। यहाँ बाबा कहे सहज सोर्स ऑफ इनकम कब होंगी? जब तुम्हारी आत्म अभिमानी स्थिति बने। बाबा कहे यह है मुख्य बात, क्योंकि है ही रोगियों की दुनिया। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता हो, कुछ न कुछ होता जरूर है। यह सारी दुनिया बड़े ते बड़ी हॉस्पिटल है, जिसमें सब मनुष्य पतित रोगी हैं। आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे सिर्फ भारत को ही नहीं, सारे विश्व की सर्विस करते हो गुप्त रीति। मूल बात है कि बाप को कोई नहीं जानते, मनुष्य होकर और पारलौकिक बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाप कहते हैं मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तुमको मेरे साथ ही वापस चलना है। बाबा कहे तुम एक मेरे से ही प्यार करो तो तुम मेरे साथ रहते रहते तो फिर तुम मेरे साथ चल सकेंगे। बाबा कहे जब तक वापस चलो तब तक इस छीछी दुनिया में रहना पड़ता है। पहले तो देह अभिमान से देही अभिमानी बनो, तब तुम धारणा कर सकते हो और बाप को याद कर सकते हो। अगर देही अभिमानी नहीं बनते तो कोई काम के नहीं। देह अभिमानी तो सब हैं। तुम समझते भी हो कि हम आत्म अभिमानी नहीं बनते, बाप को याद नहीं करते, तो हम वही हैं जो पहले थे। मूल परिवर्तन बाबा कहे आता ही है आत्म अभिमानी स्थिति से। मूल बात है ही देही अभिमानी बनने की, न कि रचना को जानने की। गाया भी जाता है रचता और रचना का गायन। ऐसे नहीं कि पहले रचना फिर रचता का ज्ञान कहेंगे, नहीं, पहले रचता फिर बाप है। कहा भी जाता है हे गॉड फादर, वह आकर तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप तो सदैव आत्म अभिमानी है ही, इसलिए वह सुप्रीम है। बाप कहते हैं मैं तो आत्म अभिमानी हूँ, जिसमें प्रवेश किया उनको भी आत्म अभिमानी बनाता हूँ। बाबा कहे इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने, क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। जैसे स्टूडेंट पढ़ने के लिए एकांत में बगीचे आदि में जाकर पढ़ते हैं। पादरी लोग भी घूमने जाते हैं तो एकदम शांत रहते हैं। वह कोई आत्म अभिमानी नहीं रहते, क्राइस्ट की याद में रहते हैं। घर में रहकर भी याद तो कर सकते हैं, परंतु खास एकांत में जाते हैं क्राइस्ट को याद करने, और कोई तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हैं समझते हैं हम क्राइस्ट को याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। क्राइस्ट हेवन में बैठा है, हम भी हेवन में चले जाएंगे। यह भी समझते हैं क्राइस्ट हेवनली गॉड फादर के पास गया, हम भी याद करते करते उनके पास जाएंगे। सब क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे। उनमें कुछ ज्ञान ठीक है, लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई ही नहीं। क्राइस्ट नाम तो शरीर का है जिसको फांसी पर चढ़ाया, आत्मा तो फांसी पर नहीं चढ़ती है। अब क्राइस्ट की आत्मा गॉड फादर के पास गई, यह कहना भी रॉन्ग हो जाता है। वापस कोई कैसे जाएंगे? बाबा कहे यह सारी ज्ञान की बड़ी गुह्य बातें हैं जो समझने की हैं। फिर दूसरों को समझाना है कि बीच में से कोई भी आत्मा वापस घर जा नहीं सकती। पाठ तो हर एक को फिर बजाना है। बाबा कहे हर एक को स्थापना फिर पालना जरूर करनी होती है। मकान को पुताई आदि कराई जाती है, यह भी पालना है ना। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे मकान की पोताई करते हैं तो वह जैसे मकान की पालना हुई। ऐसे बाबा कहे धर्म स्थापन करने के बाद धर्म की पालना भी तो करनी होती है ना। अब बेहद के बाप को तुम याद करो। यह नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय कोई दे न सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। यह रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है,
सारे विश्व रोगियों की हॉस्पिटल है। रोगी जरूर जल्दी मर जाएंगे। बाप आकर इस सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ ही निरोगी बनेंगे। बाप कहते हैं निरोगी होते ही है नई दुनिया में। बाबा कहे यहाँ पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन निरोगी तो सतयुग में बनेंगे। हाँ, योग बल से कुछ विकर्म कटने के कारण कुछ रोग कम हो जाते हैं। बाबा कहे पुरानी दुनिया में निरोगी हो न सके, यह लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी हैं। वहाँ सतयुग में आयु भी बड़ी होती है, रोगी विशेष होते हैं, विकारी होते हैं। वॉइसलेस निर्विकारी रोगी नहीं होते, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण। बाप खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। अंडरलाइन, बाबा कहे निरोगी कैसे बनते हैं? याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम। यह भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। यह है स्पिरिचुअल यात्रा। बाबा कहे तुम बच्चे भी यात्रा पर हो, परमात्मा बाप के पास जाने के लिए। यह फिर है स्पिरिचुअल यात्रा जो एक जगह बैठकर करते हैं। बाबा कहे यह अक्षर कोई समझ नहीं सकेंगे, तुम भी नंबरवार जानते हो, परंतु भूल जाते हो। मूल बात है यह। समझाना भी बहुत सहज है, परंतु समझाए वह जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। बाबा कहे यह ज्ञान की गुह्य बातें भी समझाएगा वह जो खुद रूहानी याद की यात्रा पर है। खुद याद की यात्रा पर होगा नहीं, दूसरों को बताएंगे तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जोहर चाहिए। अंडरलाइन, बाबा कहे ज्ञान का तीर कब लगेगा? जब याद का सच्चाई का जौहर चाहिए। अर्थात जो कर्म हम खुद करेंगे फिर दूसरों को बताएंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा। हम बाबा को इतना याद करते हैं जो बस स्त्री पति को कितना याद करती हैं। यह शिव बाबा है, पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। गुरु लोग भी उस बाप को ही याद करते हैं। क्राइस्ट भी बाप को ही याद करते थे, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है, तो औरों को कहाँ से मिल सकता है? विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। समझते हैं प्राचीन योग भगवान ने सिखाया, यह है भावना। बाप समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो मैं ही कल्प कल्प आकर सिखलाता हूँ, एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको ही रूहानी योग कहा जाता है। बाकी सबका है जिस्मानी योग। ब्रह्मा से योग रखते हैं, वह भी बाप तो नहीं है। बाबा कहे ब्रह्मा से योग लगाते हैं, लेकिन ब्रह्मा तो बाप नहीं है ना। तो सच्चा राजयोग तो उसे ही कहा जाता है जिसका योग एक परम पिता परमात्मा के साथ है। बाबा कहे वह तो महातत्व है, रहने का स्थान। तो राइट एक ही बाप है, एक बाप को ही सत्य कहा जाता है। यह भी भारतवासियों को पता नहीं कि बाप ही सत्य कैसे हैं। वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड। तुम जब सचखंड में रहते हो तो वहाँ रावण राज्य ही नहीं होता। आधा कल्प बाद रावण राज्य झूठखंड शुरू होता है। सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग का अंत। अभी तुम संगम पर बैठे हो, न इधर हो न उधर हो। तुम ट्रैवल यात्रा कर रहे हो। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। बाबा कहे इस संगम पर तुम आत्मा ट्रैवल करती हो, शरीर नहीं। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं। यहाँ से वहाँ जाना है, अर्थात मन और बुद्धि से यहाँ देह से न्यारे होकर परम धाम घर जाना है। बाबा कहे तुमको यह सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार मून आदि तरफ जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो उसमें कोई फायदा नहीं। इन चीजों से ही सारा विनाश होना है। बाकी जो भी इतनी मेहनत करते हैं सब व्यर्थ। तुम जानते हो यह सब चीजें जो साइंस से बनती हैं वह भविष्य में तुम्हारे ही काम आएंगी। यह ड्रामा बना हुआ है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर का वैसे भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। बाबा कहे टीचर पढ़ाते हैं तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए।
टीचर फरमान करते हैं, अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ। अगर फरमान को नहीं मानते तो नापास हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं, तुमको पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने। यह लक्ष्मी नारायण मालिक हैं, भल प्रजा भी मालिक हैं, परंतु दर्जे तो बहुत है ना। भारतवासी भी सब कहते हैं ना, हम मालिक हैं। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझेगा, परंतु राजा और उसमें फर्क कितना है। बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि भारत में रहने वाले सब भारतवासी हैं, लेकिन दर्जे का फर्क रहता है ना। गरीब भी कहता है मेरा भारत और प्रेसिडेंट भी कहेगा मेरा भारत, लेकिन पद और पोजीशन का फर्क हुआ ना। ऐसे सतयुग में है। बाबा कहे नॉलेज से मर्तबे का फर्क हो जाता है। नॉलेज में भी होशियार चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, तो हेल्थ वेल्थ भी चाहिए। स्वर्ग में सब है ना। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते हैं। दुनिया में और कोई की बुद्धि में यह एम ऑब्जेक्ट होगी नहीं। तुम फट से कहेंगे हम यह बनते हैं, सारे विश्व में हमारी राजधानी होंगी। यह तो अभी पंचायती राज्य है। पहले थे डबल ताजधारी, फिर एक ताज, अभी 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा था यह भी चित्र हो। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। बाबा ने आज फिर स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जब किसी को समझाते हो तो यह चित्र जरूर हो। डबल सिरताज वाले लक्ष्मी नारायण के सामने सिंगल ताज वाले राजाए माथा झुकाते हैं। क्यों झुकाते हैं यह स्पष्ट करना है। बाबा कहे अभी बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूँ। वह है अल्पकाल के लिए, यह है 21 जन्मों की बात। पहली मुख्य बात है पावन बनने की। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि राजा बनाओ। अभी तुम बच्चों का है बेहद का संन्यास। बाबा कहे मुझे बुलाते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आकर हमको राजाओं का राजा बनाओ। इतना कहते हैं दुख से छुड़ाओ। लेकिन बाबा अभी समझ देते हैं कि मैं आया हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने। उसके लिए बेहद का सन्यासी बनना है। बाबा कहे इस दुनिया से ही चले जाएंगे अपने घर, फिर हेवन में आएंगे। अंदर में खुशी रहनी चाहिए, जबकि समझते हैं हम घर जाएंगे फिर राजाई में आएंगे, फिर मुरझाइस दुख आदि यह सब क्यों होना चाहिए। बाबा कहे जब स्मृति आ गई कि हमको अब वापस घर जाना है, फिर राजाई में आएंगे, तो फिर कोई भी बात का दुख व मुरझाइस क्यों होनी चाहिए। हम आत्मा घर जाएंगी, फिर पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी। बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती। माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जानते हो। फिर हम अपने राजस्थान में चले जाएंगे, अर्थात अपनी राजाई में चले जाएंगे। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाए हुए हैं। बाबा कहे इस दुनिया में और राजस्थान में भिन्न भिन्न प्रकार के राजाए हुए हैं। अब फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते हैं, वह मुक्ति धाम को हेवन कह देते हैं। ऐसे नहीं कि हेवनली गॉड फादर कोई हेवन में रहते हैं, वह तो रहते ही है शांति धाम में। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो पैराडाइज में जाने के लिए, सतयुग में जाने के लिए। यह फर्क बताना है। बाबा कहे यह स्पष्ट करना है कि पैराडाइज हेवन किसको कहा जाता है और मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। गॉड फादर है मुक्ति धाम में रहने वाला, हेवन नई दुनिया को कहा जाता है। फादर ही आकर पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं। यह समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, यह है पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज, जो बाप ही दे सकते हैं। जब किसी को फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है कि हम भगवान पास जाते हैं। फांसी देने वाले भी कहते हैं गॉड को याद करो। गॉड को जानते दोनों नहीं। बाबा कहते हैं भगवान को याद करो, लेकिन जानते नहीं तो कैसे याद करेंगे। बाबा कहे उनको उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं।
गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, वल वल वैश्या योनि में जाए, कोई न कोई याद जरूर रहता है। सतयुग में ही मोहजित रहते हैं, वहां जानते हैं एक खाल एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेंगे, वहां याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो कोई सुख में भी करे तो दुख काहे को होए। बाबा कहे यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं, भगवान से कुछ मिले, वहां सतयुग में तो सब कुछ मिला ही हुआ है। तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब निधन के हैं, अर्थात बाप धनी को नहीं जानते, हम धनी का बनते हैं। सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप ही है। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी सतयुग में, यह भी जानते हैं। भारतवासियों की पहले पहले आयु बड़ी रहती थी, अभी छोटी है। क्यों छोटी हुई? बाबा कहे बड़ी आयु थी, अब छोटी क्यों हुई, यह कोई नहीं जानते। जो ऊपर बाबा ने बताया ना, विकारी बन गए इसलिए रोगी बन गए, रोगी बनने से आयु कम हो गई। बाबा कहे तुम्हारे लिए तो बहुत सहज हो गया है, समझना और समझाना सो भी नंबरवार है। समझानी हर एक की अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसा समझाते हैं। बाबा कहे नंबरवार सब कैसे हैं? क्योंकि जो जितनी धारणा करते हैं वह फिर दूसरों को कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाप सदैव आत्म अभिमानी है, ऐसे आत्म अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरा पॉइंट, बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पर चलना है। बाप का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, इस फरमान को पालन करना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति व जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। बाबा कहे सर्विस में सफलता न मिलने का कारण क्या है? ज्ञान की तलवार में याद का जौहर नहीं रहता, जिससे फिर सामने वाली आत्मा को तीर नहीं लगता। इसलिए बाबा कहे शक्तिशाली सेवाधारी बनो, अर्थात स्वयं में याद का जौहर भरना है। आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज की प्रैक्टिस है, वैसे अशरीरी होना सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के झंझट सामने हो, कोई हलचल में लाने वाली परिस्थितियां हो, ऐसे समय में सोचो और अशरीरी हो जाओ। इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। सोचना और करना साथ साथ चले, तब अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। बाबा कहे अंतिम पेपर में पास कब हो सकेंगे? जब कैसी भी झंझट हो, कैसी भी सामने परिस्थिति हो, उसी समय में सेकंड में उससे न्यारे हो जाना। तो यही अभ्यास अंतिम पेपर में पास विद ऑनर बनाएगा, अर्थात जो सोचो वह तुरंत करना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।